माही महोत्सव पूर्ण रूप से असफल। आपको बता दें कि माही महोत्सव के लिए जिला कलेक्टर ने 30 दिसंबर के दिन बैठक ली थी और कहा था कि इसके अंदर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा था कि 7 जनवरी को सुबह 11 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि आज दोपहर में निकली, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिला कलेक्टर महोदय ने कहा था उद्घाटन समारोह में हाथी, घोड़े, ऊंट से सजे हुए बैंड, मेवाड़ भिल कोर बैंड, स्कूल के बैंड एवं कॉलेज बैंड, सामाजिक बैंड, कलरफुल ड्रेस में स्कूल एवं कॉलेज की 1500 छात्राएं कहा गया था। लेकिन आपको बता दें यहाँ 1500 कुल व्यक्ति भी नहीं थे, लेकिन प्रशासन की गलती के कारण इस प्रकार का खामियाजा यहाँ की जनता को उठाना पड़ा। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने कहा था कि 1500 छात्राएं रहेंगी कॉलेज की, जिसमें ICDS की ओर से 500 छात्र छात्राएं रहेंगी। प्रत्येक गांव एवं ग्राम पंचायत पर 50 से 60 पारंपरिक परिधानों के अंदर गैर नृत्य, महिला एवं पुरुष विभिन्न समाजों से 25 से 50 व्यक्ति वेशभूषा की झांकी निकालेंगे। साथ ही स्काउट गाइड, WSJDC के कलाकार, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और प्रमुख विभाग की आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगी। इस प्रकार के उन्होंने 30 तारीख को दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन जब ये कार्यक्रम आयोजित किया गया आज सुबह, तो आपको बता दें कि यहाँ पर झांकी के नाम पे केवल शंख मंदिर की ही एक झांकी थी तथा विभाग की ओर से किसी प्रकार की कोई झांकियाँ नहीं निकाली गई थी। और न ही यहाँ पर जो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि 50 से 60 पारंपरिक वेशभूषा के अंदर पंचायत स्तर पर जो लोग बाग आने थे वह भी यहाँ पे नहीं आए। जो ये कलाकार आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारा कलाकार स्थानीय नहीं हैं, बाहर के हैं। इनको बाहर से बुलाया गया है तथा जहाँ पे इन्होंने कहा गया था कि विभागों के द्वारा झांकियाँ निकाली जाएंगी, तो यहाँ पे सभी विभाग नदारद थे। या तो यह मान लिया जाए कि जिला कलेक्टर के आदेश की कोई पालना नहीं करता है, तभी तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई विभाग ने अपनी झांकियाँ नहीं निकाली। ये जो कलाकार जो दिख रहे हैं, ये इनको बाहर से बुलाया गया था तथा इन्होंने इसकी शोभा बढ़ाई, तो भी थोड़ी सी इज्जत रह गई। इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से फेल होने से इन बच्चों ने निकाली थी जो रैली, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं कि ठंड के अंदर ये बच्चे निकल रहे थे। लेकिन जब वहीं शाम को दीपदान का कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ पे भी बता दें कि वहाँ पे भी कंजूसी की गई। जो दीपदान जो किया गया था, वहाँ पे स्वास्तिक जो बनाया गया था वो पारंपरिक दीपों से बनाया गया था तथा वहीं पे माही माँ जो लिखा गया था वो भी इन्होंने दीपों से लिखा था। बाकी जो दूसरी जगह रखे गए थे वो दीप नहीं, दीप के अंदर दोंदे जो थे उन दोनों को रखा गया था और वो दोंदे जलते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन प्रशासन यहाँ पे भी सुस्त नज़र आया। यहाँ पे भी प्रचार प्रसार न होने के कारण जो यहाँ पे जो जनता आनी चाहिए थी वो जनता पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे नाथेलाव तालाब के अंदर नहीं आई। यह कार्यक्रम सिंटेक्स की ओर से आयोजित किया गया था और शाम को जब 7:30 बजे कार्यक्रम आयोजित होना था, वह कार्यक्रम 8 बजे आयोजित हुआ कुशलबाग मैदान के अंदर। जो आपको बता दें कुशलबाग मैदान जो बांसवाड़ा का हृदय कहा जाता है, और उस हृदय के अंदर भी आपको बताया जब ये कार्यक्रम आयोजित किया तो अधिकांशतः कुर्सियाँ खाली ही रही। यहाँ पे लोग बाग नज़र नहीं आए, इसलिए कहा जा सकता है कि ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से फेल था। लेकिन इस कार्यक्रम को समा बांधने में जो कलाकार थे उन्होंने अपनी बखूबी तारीफ बटोरी। इसमें से एक कलाकार थे प्रवीण प्रजापत ने अपने सिर के ऊपर एक गिलास से और उसके ऊपर पानी से भरा हुआ मटका रखा और इन गिलासों की संख्या बढ़ाते हुए वह 7 गिलास तक अपने माथे पे रखा। उसके बाद से उन्होंने 2 सिलेंडर, उसके बाद से 1 सिलेंडर के ऊपर 55 घड़े रखे और साथ ही उन्होंने अपने माथे के ऊपर आतिशबाजी भी करी, जिससे लोगों ने उनकी खूब तारीफ की तथा उन्होंने जमा बांधा। आपको बता दें कि इसके बाद से यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया वह गैर नृत्य किया गया था तथा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए थे। वहीं मथुरा से आए हुए कृष्ण राधा की झांकी के रूप में एक नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसके अंदर राधा कृष्ण की झांकी प्रस्तुत की गई और बरसाना की होली का उसमें भी विवरण किया गया और नाच किए गए थे। लेकिन इन सभी
का जो फेल होने का मुख्य कारण था वो था यहाँ का प्रशासन, जिन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया था। इस नृत्य को देख करके, जो नए नृत्य था, इसको देख करके लोगों ने खूब सराहना की। इन कलाकारों को लोगों ने बहुत सराहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो माही महोत्सव का जो आज का पहला दिन का जो कार्यक्रम था वह पूर्ण रूप से फेल रहा, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम किए गए थे उनकी बराबर प्रचार प्रसार न होने के कारण इन कार्यक्रम को लोग बागों तक नहीं पहुंच पाए और जनता यहां तक इन कार्यक्रम का लुत्फ नहीं उठा पाई। अब कल के कार्यक्रम में क्या होता है यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज का जो कार्यक्रम था प्रशासन की लापरवाही के चक्कर में फेल हुआ।